पे मैं फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो होने वाला है लर्निंग वीडियो #लर्निंग डे। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डिटेल्स अबाउट एक्ने, क्योंकि एक्ने को ट्रीट करने के लिए आपको उसका रूट कॉज पता होना चाहिए। और अगर आपको रूट कॉज ही नहीं पता है तो आप कुछ भी अपने फेस पर लगाते रहे या फिर कितना ही लंबा ट्रीटमेंट आप लेते रहे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको शॉर्ट टर्म तो फायदा हो जाएगा बट लॉन्ग टर्म उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पहले तो जानते हैं कि एक्ने होते क्या है और कितनी तरह के होते हैं। एक्ने सबको मालूम है क्या ही होते हैं, किसने अपनी लाइफ में एक्ने नहीं फेस किए, सबने फेस किया एंड सब परेशान है। सो यस, पहले हम जानते हैं कि एक्ने की टाइप्स कितनी होती है। मेजरली एक्चुअली दो तरह के होते हैं। वन इज नॉन इन्फ्लेमेटरी एंड सेकेंड वन इज इन्फ्लेमेटरी एक्ने। नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने में होते हैं व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, जो कि आपको नोज और चिन एरिया पर बड़े आराम से देखने को मिल जाते हैं। इनका होने का रीजन क्या होता है? सीबम के कारण ये होते हैं ज्यादातर, एंड ये आपके पोर्स में फिल हो जाते हैं। जिनका टिप्स जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है वो बन जाते हैं ब्लैक हेड्स, और जिनका टिप्स ऑक्सीडाइज नहीं होता और वो फिलामेंटस फॉर्म में आपके नोज पर और चिन पर वाइट वाइट दिखते रहते हैं, दोज आर वाइट हेड्स। और ये परेशान नहीं करते हैं आपको। स्क्रबिंग करके प्रॉपरली इनको निकालना पड़ता है, एंड स्क्रबिंग में आप फिजिकल और केमिकल एक्सफोलिएटर जो आप प्रेफर करते हैं आप इसके लिए कर सकते हैं। देन आते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्ने। इन्फ्लेमेटरी एक्ने में हमारे पास तीन टाइप्स मेजरली मिलती है। वन इज पस्ट्यूल, सेकेंड इज पेप्यूल्स एंड थर्ड वन इज नोड्यूलस। और पेप्यूल्स होते हैं हमारी स्किन के नीचे छोटे 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 एक्ने हो जाते हैं। ऐसा लगता है उसमें कुछ वाइट वाइट फिल हो चुका है। दे आर बेसिकली लाइक पस ही फिल होती है, बट वो थोड़े टच करेंगे ना आपको थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन लगेगा, थोड़ा सा पेनफुल वो होता है। पस्ट्यूल्स होते हैं जो वाइट वाइट पस वाले एक्नेज होते हैं ना, पीक वाले एक्नेज, वो आ जाते हैं फेस पर। ये ज्यादातर पता कब देखने को मिलते हैं? जब आपके घर में कोई फंक्शन हो या फिर आपको किसी पार्टी में जाना हो, तो ये आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ये आपके स्पेशल ओकेजन पर ही नजर आते हैं। एंड देन आते हैं नोडुलस, जो कि स्पेसिफिकली होते हैं सिस्टिक एक्ने। ये आपकी स्किन के नीचे एम्बेड होते हैं और इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही ठीक करना पड़ता है। सो ये होते हैं तीन तरह के इन्फ्लेमेटरी एक्ने। एंड इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तभी आप इन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइप का एक्ने होता है जिसे कहा जाता है फंगल एक्ने। फंगल एक्ने यूजुअली ये नॉर्मली नहीं होता है। ये एक तरह की फंगस से होता है जो कि आपकी स्किन पर डेवलप कर जाती है बिकॉज ऑफ ऑयल सिक्रीशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीबम आता है, दैट्स वाई। एंड ये ज़्यादातर फोरहेड, नोज एरिया या साइड पे नोज के या चिन पर ही आपको दिखेगा। एंड ये उनके लिए ज़्यादा मतलब परेशानी वाला सीन रहता है जिनको बहुत ही ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है फेस पर। दैट्स वाई कहते हैं कि जिनको ऑयल सिक्रीशन का प्रॉब्लम है उन्हें अपना स्किन जो है वो हर टाइम क्लीन रखना चाहिए। एंड फंगल एक्ने एक तरह के स्पेसिफिक फंगस के कारण होते हैं या फिर यीस्ट के कारण होते हैं, जिसका नाम होता है मेलासीजिया फॉलिकुलाइटिस। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने फंगस जो जिनको एक्ने होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं, हर किसी को नहीं होते हैं। अगर आपको फंगल एक्ने है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से सजेशन ले, या फिर आप कीटोकॉनिजोल वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। बट आप अगर डॉक्टर से सजेशन लेंगे, किसी डर्मैट से सजेशन लेंगे, उनसे ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। बिकॉज सिस्टिक एक्ने और फंगल एक्ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डर्मैट के हाथ से ही ठीक होंगी। आप कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, नहीं ठीक होने वाला। तो व्हाइट हेड और ब्लैक हेड मैंने आपको बता दिया सीबम सिक्रीशन के कारण होते हैं एंड आपके पोर्स में ऐड हो जाते हैं तब होते हैं। पस्ट्यूल्स बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण होते हैं, या फिर अगर आपको बाहर की डस्ट वगैरह लग जाती है और या फिर आपकी स्किन पर बैक्टीरिया रह जाता है तो होते हैं। थर्ड नंबर पे पेप्यूल्स किस वजह से होते हैं? सेम रीजन, बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण होते हैं। अगर आप अपना स्किन क्लीन नहीं रखते हो तो भी ये हो सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्ने किस वजह से होते हैं। मैंने इसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो कि पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस भी किए हैं एंड पर्सनली मैं जानती भी हूँ कि इन इन वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। सो सबसे पहले मैं जो फैक्टर काउंट करूंगी वो होगा जोग्राफिकल एरिया। यस, जोग्राफिकल एरिया, पानी, वो बोलते हैं ना हवा पानी बदल जाता है तो एक्ने आ जाते हैं। यस, आपकी स्किन क्लाइमेट पर भी रिएक्ट करती है। आप जिस जगह पर रह रहे हैं उसका आपको हवा पानी जो है वो सूट
सूट करता है। लेकिन अगर आप अपनी सिटी जो है वो चेंज करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के कारण या पानी बदलने के कारण या फिर वेदर चेंज के कारण भी आपको एक्ने फेस करने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 2 इज एक्ने मैकेनिका। तो पहले हम जानते हैं कि एक्ने मैकेनिका होता क्या है। किसी पर्टिकुलर चीज की सरफेस के बार बार आपकी स्किन पर लगने की वजह से जो इरिटेशन होता है उससे प्रोड्यूस होने वाले एक्ने को एक्ने मैकेनिका कहा जाता है। या फिर वो सरफेस गंदी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है वो सरफेस क्लीन हो लेकिन आपकी जो स्किन है उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पा रही है या फिर आपको वो सरफेस जो है सूट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग एक स्पेसिफिक कपड़े से एलर्जिक होते हैं एंड वो इसी वजह से सिर्फ कॉटन का कपड़ा ही पहनते हैं। तो वो क्या होता है कि वो कपड़ा जो उनका बार बार उनको चुभ रहा होता है तो उनको रैशेस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। सेम चीज होती है एक्ने में भी। फॉर एग्जाम्पल आप जो तकिया है, पिलो कवर है, पिलो है, उसका केस आप चेंज नहीं करते हैं फ्रीक्वेंटली और आपको डैंड्रफ का इशू है या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो आपका डैंड्रफ जो है वो आपके पिलो केस पे लग जाता है, आपका ऑयल जो है वो आपके पिलो केस पे लग जाता है। फर्स्ट डे तो आपने सो लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अगर आप सेकेंड डे उस पर सर रखेंगे और अपना फेस रखेंगे तो डेफिनेटली आपको वो ऑयल या फिर वो जो डस्ट ऑलरेडी उस पर पड़ा हुआ है या जो डैंड्रफ उस पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसकी वजह से भी आपको एक्ने हो सकते हैं। एंड आजकल सबको मास्क नहीं देखने को बहुत मिल रहे हैं, आप लोग मास्क पहनते हैं तो इतने एरिया में जो एक्ने आता है वो भी एक्ने मैकेनिका का ही क्या कहते हैं कारण है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है आप पहन लेते हो, कुछ लोग नीचे मेकअप पहनते हैं, आई मीन लगाते हैं, और कुछ लोग स्किन केयर किए होते हैं। तो क्या होता है कि अगर जब आप मास्क पहनते हैं तो वो मास्क जो है आपकी स्किन को या फिर जो क्लोथ के थ्रेड है आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहे होते, दैट्स वाई आपको एक्ने हो सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट इलाज यही है कि पिलो केस मास्क या ऐसा कोई भी जो आर्टिकल है जैसे हैंकी वगैरह हो गया आप डेली बेसिस पर यूज करने वाले हैं, क्लीन यूज करें, उसे रेगुलर वॉश करते रहें एंड यस वही यूज करें जो कपड़ा आपको सूट करता है। सो जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ साफ यूज कर रहे हैं तो आपको एक्ने नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आप कपड़ा यूज कर रहे हैं वो आपको सूटेबल होना चाहिए। उसके बाद थर्ड फैक्टर इज बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में वो सारी चीजें आती हैं जो आपकी बॉडी से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल डैंड्रफ की वजह से आपको एक्ने हो सकता है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है एंड आप बहुत ज्यादा मीठा तीखा या फिर नमकीन खाते हैं आपको तब भी ये चीजें हो सकती हैं। और या ब्लड इन्फेक्शन है आपको तब एक्ने हो सकते हैं। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको तब हो सकता है। हार्मोनल डिसफंक्शनिंग है तब हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है। अब आप कहोगे आपने 3 चीजें हार्मोन से रिलेटेड बोली हैं, क्या ये अलग अलग है? यस, हार्मोन चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के कुछ हार्मोन्स नॉर्मल से अब नॉर्मल वैल्यू में आ जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो आता है डिसफंक्शनिंग। डिसफंक्शनिंग में होता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन बन रहा है लेकिन रेजिस्ट हो रहा है। जैसे सबसे कॉमन जो डिसफंक्शनिंग आपने सुनी होगी इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि बॉडी में इंसुलिन बनती है बट वो ग्लूकोज को जो है कंज्यूम नहीं करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं करती है एंड दैट्स वाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाता है और डायबिटिक हो जाता है पेशेंट। दैट्स इट। तो हार्मोनल डिसफंक्शनिंग के कारण भी हो सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सिस्टिक एक्ने इसी वजह से है बिकॉज मुझे हार्मोनल डिसफंक्शनिंग और हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है जिसके कारण मेरे को सिस्टिक एक्ने होते हैं। एंड सिस्टिक एक्ने का जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से ही होता है एंड प्रॉपरली मैंने नियर अबाउट 1.5 से 2 साल, 2 साल ही आप पूरा लगा लो, 1.5 से 2 साल तक मैंने ट्रीटमेंट लिया एंड देन जाकर मेरा जो एक्ने थे वो ठीक हुए। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे 4 साल तो यही पता करने में लग गए कि मुझे एक्ने कौन से है। तो मेरे केस में मुझे थे सिस्टिक एक्ने। ऐसा जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सिर्फ सिस्टिक एक्ने ही हो, पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स भी हो सकते हैं। बट यस पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स में आपके स्किन पर बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है, दैट्स वाई हो सकते हैं। या फिर अगर आप लूटियल फेज में चल रहे हैं या फॉलिकुलर फेज में चल रहे हैं तब भी आपको एक्ने हो सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और प्यूबर्टी के टाइम पे यस एक्ने बहुत जल्दी आते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण। एंड यस टीनेजर्स, जैसे मैंने बोला कि हार्मोनल चेंजेस के कारण भी एक्ने होता है, तो उसका बेस्ट वे यही है कि अगर आपको पता है कि आपके एक्ने पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स
इश्यूज़ हैं तो आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको सिस्टिक एक्ने हैं तो यस, एक बार डर्मैट से कंसल्ट ज़रूर करें, वो आपको ज़्यादा बेटर डायरेक्शन देंगे एंड डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है उसे क्योर करने में भी हेल्प करेंगे। सो फैक्टर नंबर 4 हियर इज लाइफस्टाइल एंड केयरलेसनेस। कुछ बार क्या होता है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं होता है, लाइफस्टाइल सबका अच्छा होता है, इट्स जस्ट दैट वी आर बिजी। तो हम कुछ भी खा लेते हैं एंड हद से ज़्यादा खा लेते हैं, हद से ज़्यादा मीठा खाना भी एक्ने को दे सकता है, हद से ज़्यादा तीखा और नमकीन खाना भी एक्ने के रीज़न में आ सकता है। एंड केयरलेसनेस भी, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर लगा लेना और किसी की भी सजेशन पे कुछ भी लगा लेना, DIYs करना, उसके कारण भी लाइक शॉर्ट टर्म ये चीज़ें फ़ायदा कर देंगी लेकिन लॉन्ग टर्म ये चीज़ें नुकसान ही करती हैं। और यस, केयरलेसनेस में एक चीज़ और आती है, वो है रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ करना। हम जब भी लाइक कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं उनके क्लेम से एंड हम फटाफट से यूज़ कर लेते हैं बिना ये जाने कि वो हमारी स्किन टाइप के लिए बना भी है या नहीं। सो यस, अपनी स्किन के लिए जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन टाइप और स्किन कंसर्न को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। और स्किन केयर में भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, समटाइम्स हम बहुत कम स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे एक्सफोलिएशन के टाइम पर आ जाता है तो हम कुछ ज़्यादा ही एक्सफोलिएशन करने लगते हैं या फिर वीकली भी एक्सफोलिएशन नहीं करते हैं, तो ये भी मतलब बहुत नुकसान कर सकती है आपकी स्किन को, प्लस एक्ने का भी एक रीज़न बनती है। सो अगर आप स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं तो एक ही स्किन केयर फॉलो कीजिए थोड़े वक्त के लिए, थोड़ा स्किन केयर को भी वक्त दीजिए, थोड़ा खुद को भी वक्त दीजिए और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ ना ओवरडू करनी है ना अंडरडू करनी है, बस एक राइट प्रोपोर्शन में कीजिए। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में 50 प्रोडक्ट हैं तो आपको वो 50 प्रोडक्ट ही अपनी स्किन पर लगाने हैं, आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे। नहीं, आप 3 प्रोडक्ट लगा के अपनी स्किन केयर मेंटेन करो, हो सकता है आपको एक्ने ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट के 50 या 100 प्रोडक्ट भी एक दिन में लगा लो और आपके एक्ने जो है वो क्योर ना करे। सो ये होती है लापरवाही। सो मेरे हिसाब से आप एक मिनिमल स्किन केयर जो है उसे फॉलो कीजिए। आपको कुछ ज़्यादा अपने मुंह पे लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से किसी को कोई फ़ायदा होता है। सो यस, ये थे हमारे 4 मेजर फैक्टर्स जो कि मैंने लॉन्ग टाइम में अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ एक्सपीरियंस किए और ये थे वो सब एक्ने। 4 तरह के एक्ने आप ठीक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन अगर आपको सिस्टिक एक्ने है या फिर फंगल एक्ने है तो प्लीज़ कंसल्ट करें डॉक्टर से, डर्मैट से, तभी आप ठीक कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना अपनी अच्छी लाइफस्टाइल पे फोकस कीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए और एक्ने के लिए जितना कम स्ट्रेस ले सकते हैं उतना कम लें, क्योंकि मुझे अभी भी देख रहे हैं हार्मोनल एक्नेस चल रहे हैं और ये चले जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ों की। सो यस, दिस वाज माय वीडियो। आई होप इस छोटी सी वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा एक्ने को थोड़ा सा समझने के लिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं। एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।